एक हैलोवीन के दौरान तीन दोस्तों ने एक खड़ूस अंकल को प्रैंक करने का सोचा। उन्होंने उसके घर के बाहर कुत्ते की पोटी रख उसमें आग लगा दी, पर ये आग बढ़कर फैल जाती है। बच्चों ने आग बुझाने की कोशिश की, पता लगा कि घर के अंदर भी कोई नहीं। तीनों बच्चे डर कर भागे और अपने आप को इस सबसे बचाने के लिए उन्होंने एक टी शर्ट पर नाम लिख दिया, रिकी स्टैनी की, ताकि पुलिस वालों को लगे कि ये सारा काम रिकी स्टैनी की नाम के बच्चे ने किया है। वो लोग बच गए। उन्हें जिंदगी भर का एक दोस्त मिल गया जिसके नाम पर वो सारे उल्टे सीधे काम करते और कभी भी पकड़े ना जाते। टाइम बीता और सभी बड़े हो गए। एक दोस्त है डीन जिसकी वाइफ एक न्यूज रिपोर्टर थी। एक दोस्त है जेटी जिसके बच्चे का बेबी शावर होने वाला है। पर तभी उन्हें रिकी स्टैनी की कॉल आई। कॉल पर रिकी ने बताया कि उसका कैंसर वापस आ चुका है और उसे उनकी जरूरत थी। डीन और जेटी दोनों की वाइफ ने कहा कि तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना चाहिए, ये बेबी शावर हम संभाल लेंगी। वो दोनों दोस्त निकल लिए। दरअसल ये कॉल उनके तीसरे दोस्त वेस ने की थी। वो तीनों दोस्त अभी भी रिकी के बहाने घर परिवार को छोड़कर घूमने निकल जाते हैं। उन्होंने तो पूरी एक बुक बनाई हुई थी जिसमें लिखा हुआ है कि रिकी को आज तक क्या क्या हुआ और कब कब हुआ, ताकि उन्हें खुद भी याद रहे कि कब कौन से बहाने लगाए थे। तीनों दोस्त एक म्यूजिक कंसर्ट में पहुंच गए। उन्होंने पूरी तरह एंजॉय किया और यहीं बार में उन्हें एक आदमी रोड मिला। वो एक एक्टर है पर इतना कामयाब नहीं। वो बस एक कैसीनो में छोटे मोटे शोज करता था। रोड ने सबको अपनी एक्टिंग दिखाई, जिसके बदले वो दोस्त उसे ड्रिंक पिलवा देते हैं। तीनों ने रोड से अलविदा ली, पर जब डीन अपना फोन ऑन करता है उन्हें पता लगा कि जेटी की वाइफ हॉस्पिटल में है। तीनों घर की ओर भागे, पर इतना वो पहुंचे जेटी का बच्चा इस दुनिया में आ चुका था। जेटी अपने बच्चे के जन्म पे उसके पास नहीं पहुंच पाया। सभी लोग उनसे पूछने लगे कि हमने रिकी के हॉस्पिटल में कॉल की, पर वहाँ तो कोई रिकी है ही नहीं। सबने पूछा कि सच बताओ तुम लोग कहाँ थे। तो एक झूठ को छुपाने के लिए उन्होंने एक और झूठ बोला। उन्होंने कहा कि रिकी ने हमसे झूठ बोला, उसे दोबारा कैंसर नहीं हुआ था। उसने बस अपने ठीक होने की 5वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए झूठ बोलकर हमें अपने पास बुला लिया। ये सब सुन उनके एक रिश्तेदार को शक हो जाता है। वो कहती है कि बच्चे की एक सेरेमनी पर रिकी को यहाँ बुलाओ। तीनों दोस्त फंस जाते हैं। अब वो अपने इस नकली दोस्त को सेरेमनी पर कैसे बुलाएं? अगर रिकी स्टैनी की का झूठ सबके सामने आ गया तो सब फंस जाएंगे। जेटी की तो शादी तक टूट सकती है। तभी डीन को आइडिया आया कि क्यों ना किसी एक्टर को एक दिन के लिए रिकी स्टैनी की बना दें। ये एक्टर था रोड, जो इस वक्त एक कैसीनो में गंदे गंदे गाने गा रहा है। वो अलग अलग तरीके से ड्रेस हो, अलग अलग धुनों में गा रहा था। पर तभी कुछ लोग वहाँ आए जिनसे रोड भाग रहा है। वो फिर से यहाँ से भाग निकला और तभी उसे डीन की कॉल आई। वो लोग रोड को यहाँ ले आते हैं, पर रोड की हालत बहुत बुरी लग रही थी। उसने रिकी बनने के लिए शराब छोड़ दी, जिस वजह से अब उसका खुद के शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं। उसका पैंट में ही सुसु निकल गया। वो तीनों दोस्त उसे वेस के घर छोड़ते हैं ताकि वो नहा धोकर तैयार हो जाए। दूसरी तरफ जेटी के बच्चे की सेरेमनी में सब पहुंच चुके थे। जेटी की वाइफ ने उनके बॉस को भी यहाँ बुलाया हुआ है। वो दोनों डर गए कि अगर उनके बॉस के सामने रिकी ने कोई कारनामा कर दिया तो उनकी नौकरी तो गई। तभी वो रिश्तेदार जिसे उन तीनों दोस्तों पर शक था, वो कहती है कि ये रिकी एक झूठ है ना, क्योंकि ना वो पहले कभी आया और ना अभी तक आया। तभी रिकी स्टैनी की आ जाता है। वो सबसे मिला, वो सबको जानता था। रोड ने रिकी की किताब पढ़ पूरी तैयारी कर ली थी। वो एकदम रिकी बन चुका है, पर नशा ना करने का असर भी उस पे दिख रहा था। रिकी डीन और जेटी के बॉस से मिला। रिकी को उनके काम के बारे भी पता है। उसे पता था कि उनकी एक बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप होने वाली है। डीन के बॉस को रिकी में इंटरेस्ट आने लगा। उसने रिकी से सलाह मांगी और रिकी ने भी अपनी सलाह दी। डीन चौंक कर पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तो रिकी ने कहा कि मैंने तुम्हारे ट्विटर पर देखा। डीन की वाइफ उससे पूछती है कि मुझे रिकी उम्र में तुमसे काफी बड़ा लग रहा है। तो डीन ने कहा कि हाँ, क्योंकि वो पहले ड्रग्स लेता था ना। तभी रिकी से मिलने उनकी वो रिश्तेदार आ गई। वो उससे अलग अलग सवाल करने लगी जिनके रिकी के पास कोई जवाब नहीं थे। रिकी वहाँ से निकलने लगा तो उस औरत ने कहा कि तुम फ्रॉड हो ना। रिकी ने ये सुनते ही उस औरत के सभी सवालों के ऐसे जवाब दिए कि सब देखते रह गए। डीन और जेटी रिकी का एक कमाल देख खुश हो जाते हैं, पर तभी वहाँ एक आदमी गैरी आया जिसे रिकी यानी रोड जानता था। डीन ने तभी के तभी रिकी को कहा कि तुम छुप जाओ। वो जेटी और वैस को सब बताता है। वैस ने आइडिया दिया कि हम गैरी को एक गोली खिलाकर उसे नशे में डाल सकते हैं। अब और कोई तरीका ना होने के कारण उन्हें यही करना होगा। उन्होंने गैरी को अपने प्लान में फंसा उसे गोली के सामने खड़ा दिया, पर जैसे ही उन्होंने गोली फेंकी वो गोली खाली उस प्रिस्ट ने जो जेटी के बच्चे की ये सेरेमनी करने वाला था। वो प्रिस्ट जेटी के बच्चे का थोड़ा सा पप्पू काटने आया था, पर अब नशे में कहीं वो पूरा का पूरा पप्पू ना काट दे।
तभी रिकी ने भी बाहर आ कहा कि मैं तो इस आदमी को इसलिए जानता हूँ क्योंकि ये एक टीवी एड में था। तो दूसरी तरफ जैसे ही प्रिस्ट अपना काम करने लगा, गोली ने असर दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने जैसे ही एक कट लगाया वो बेहोश हो गए। अब जेटी के बच्चे का सिर्फ आधा ही पप्पू कटा था। एक आदमी उठ कहता है कि रिकी ये काम कर लेगा, मैंने उसके सोशल मीडिया पर देखा था कि उसने ये किया हुआ है। जेटी डर गया पर रिकी ने कहा कि मैं कर लूंगा। रिकी ने सिगार काटने वाले कटर से जेटी के बच्चे का पप्पू काट दिया। सब लोग देखते रह गए, सभी रिकी के फैन हो जाते हैं। रिकी ने सबसे अलविदा ली। डीन ने उसकी पेमेंट की पर रोड का यहाँ से जाने का मन नहीं। उसे रिकी बनना बहुत पसंद आया था। तीनों दोस्त सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाने की पार्टी करने लगे। उन्होंने फैसला किया कि अब वो कभी भी रिकी स्टैनिकी का नाम नहीं लेंगे। पर जैसे ही डीन और जेटी अगले दिन ऑफिस जाते हैं, उनके बॉस ने उन्हें बताया कि सेरेमनी से लौटने के बाद उन्होंने रिकी के बारे बहुत सोचा। उनको रिकी बहुत ही समझदार और जोशीला लगा तो उन्होंने उसे अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। तभी रिकी भी तैयार हो यहाँ आ जाता है। डीन और जेटी ने उसे कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पर रिकी ने कहा कि तुम्हारे बॉस ने मुझे $2.5 लाख का ऑफर दिया, मैं उसे कैसे मना करता। दरअसल डीन और जेटी भी इतना नहीं कमाते। वो कहते हैं कि अगर सबको सच पता लग गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तभी डीन की वाइफ ने यहाँ आ उसे बताया कि उसकी कंपनी को उसका एक आइडिया बहुत पसंद आया है। दरअसल जब डीन की वाइफ ने अपनी कंपनी में रिकी के किए सोशल वर्क्स के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि तुम रिकी पर एक स्टोरी बनाओ। ये सब सुन डीन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डीन ने जेटी को कहा कि हमें सबको सच बता देना चाहिए, पर जेटी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसकी वाइफ को सब सच पता लग गया तो उसकी शादी टूट जाएगी। दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना हम रिकी को नौकरी से ही निकलवा दें, फिर तो वो यहाँ नहीं रहेगा। उन्होंने अगले दिन एक मीटिंग में अपने बॉस को कहा कि क्यों ना अब रिकी से सलाह लो, वो इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह जानता है। अब रिकी के पास तो बोलने के लिए कुछ भी नहीं। वो कुछ भी बकने लगा, जैसे कि क्यों ना हम थोड़े से पैसे गरीबों में बांट दे। और उनके बॉस ने उसकी बातों को सीरियसली ले लिया कि हाँ, ऐसा करने से हमारी इमेज अच्छी बनेगी और सेल्स बढ़ेंगी। वो रिकी से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। उन्होंने सबके साथ साथ रिकी को भी उस पार्टी में बुलाया जहाँ उनकी पार्टनरशिप वाली कंपनी से बात होने वाली है। साथ ही में वो वहाँ रिकी पे आने वाली स्टोरी भी देखेंगे। रिकी ने इसके बाद डीन और जेटी को एक वीडियो दिखाई जिसमें सामने आया कि उनका बॉस बोलते हुए गंदे गंदे इशारे करता है। इसी वजह से उनकी कंपनी की पार्टनरशिप वाली डील पक्की नहीं हो रही थी। डीन और जेटी ने ये बताने के लिए रिकी को उनके बॉस के पास भेज दिया। उन्हें लगा कि अब तो रिकी की नौकरी गई, पर उनका बॉस उल्टा डीन और जेटी को अंदर बुला कहता है कि तुमने मुझे कभी ये क्यों नहीं बताया। उन सब ने देखा कि उनके बॉस तो हर बार मीटिंग में ऐसा ही करते हैं और इसी वजह से लोगों का उनकी बातों पर ध्यान नहीं जाता। बॉस ने तभी के तभी रिकी को इस मीटिंग का इंचार्ज बना दिया। डीन इस बात से नाराज हो जाता है क्योंकि इस डील पर सबसे ज्यादा काम वो कर रहा था। डीन रिकी से लड़ने लगा कि अभी के अभी ये नौकरी छोड़ो, तुम कोई रिकी विकी नहीं हो। पर रोड ने तो अपना नाम भी बदल कर रिकी रख लिया था। वो कहता है कि मैं अब रोड नहीं रहा, मैं रिकी हूँ। मैं शराब नहीं पीता, मुझे लोग अब पसंद करते हैं, मैं ये सब छोड़कर नहीं जाना चाहता। यहाँ रिकी बताता है कि पता नहीं क्यों 2 लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, अगर वो वापस गया तो वो उसे मार देंगे। डीन भी कहकर कि ये सब मेरी ही गलती है वहाँ से चला गया। उसमें अपनी बीवी को सब सच बताने की हिम्मत नहीं थी। वैसे उसे समझाता है कि मुझे पता है तुमने झूठ बोलना क्यों शुरू किया। दरअसल बचपन में डीन का पिता उसे मारता था और उससे बचने के लिए ही मजबूरी में उसने ये सारे झूठ बोलने शुरू किए। पर वैस कहता है कि अब ये सब बंद करो, तुम अब छोटे बच्चे नहीं रहे, सबको सच बता दो। पर डीन के बाहर निकलते ही 2 लोग उसके पीछे लग गए। अगले दिन डीन की पत्नी उसके पास आई। डीन जैसे ही उसे सब बताने लगा, वो कहती है कि मुझे सारी सच्चाई का पता है, उसे रोड के बारे सब पता था, उसने डीन के झूठ बहुत पहले ही पकड़ लिए थे। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे झूठ से इतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी इस चीज से है कि तुमने मुझसे झूठ बोले ही क्यों। वो ये कह वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ वो पार्टी शुरू हो चुकी थी। डीन भी पार्टी में पहुंचा पर रिकी अभी तक यहाँ आया नहीं। डीन बताता है कि उसकी कोई स्टोरी भी नहीं आने वाली, मेरी पत्नी को सब सच पता लग चुका है। डीन अपने बॉस को भी सब सच बताने जा रहा था। वो सबके सामने ही माइक पर कह देता है कि रिकी का कोई शो नहीं आने वाला, रिकी यानी कि एक झूठ है। पर तभी वैस ने कहा कि अगर ये शो नहीं आने वाला तो न्यूज रिपोर्टर ऑफिस क्यों आए थे। तभी टीवी पर शो शुरू हो गया। इसमें रिकी की नहीं बल्कि रोड की बात की जा रही है कि कैसे रोड कैसीनो में गंदे गंदे गाने गाने से बना एक फाइनेंस कंपनी का सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाला एम्प्लॉई, कैसे वो एक फ्रॉड मैन से बिजनेसमैन बन गया, कैसे डीन और उसके दोस्तों ने
उसे रोड से रिकी बनाया, जिसने रोड की जिंदगी बदल दी। न्यूज वाले कहानी सुनाकर सबको मैसेज देना चाहते थे कि कोई भी इंसान अगर चाहे तो बदल सकता है, इसीलिए रोड यानी रिकी बना उनका हीरो ऑफ द वीक। रिकी भी यहाँ मीटिंग में आ गया था। पार्टनरशिप करने वाली कंपनी को भी ये कहानी बहुत पसंद आई। वो डील पक्की करने को तैयार है। उनकी डील पक्की हुई। जेटी की वाइफ ने उसको ये सब झूठ बोलने की पनिशमेंट दे दी। डीन की वाइफ ने भी डीन के माफी मांगने पर उसे माफ कर दिया। पर तभी दो गुंडे वहाँ आए। वो रिकी को ही ढूंढ रहे थे, पर उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ ये कहने के लिए कि अगर वो आगे से गंदे गंदे गाने गाएगा तो उस पे कोर्ट केस कर देंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ इस कहानी को मिली एक हैप्पी एंडिंग। आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।